Hello friends and welcome everyone. In this video I'm gonna solve all your doubts about CSEET, about registrations, about study material and all your queries about CSEET. So without wasting any of your precious time, let's get started. ओके, तो सबसे पहली बात CSEET फुल फॉर्म क्या है इसकी? कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सो ये टेस्ट जो होता है ऑल ओवर इंडिया में होता है। इसको ICSI कंडक्ट कराती है और ये ऑनलाइन मोड पे होती है। ये जो आपकी एंट्रेंस टेस्ट है ये साल में 4 बार होती है, जैन में, मई में, जुलाई में और नवंबर में। मैंने जुलाई अटेम्प्ट दिया था। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे कि जो 11th और 12th पास आउट बच्चे हैं जो CSEET के लिए अप्रोच करते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम मई और जुलाई ही है। मतलब मई में तो वेल एंड गुड, जुलाई में भी दे सकते हैं क्योंकि नवंबर तक जाते हैं तो बहुत लेट हो जाती है। तब तक आप दिसंबर में आप एग्जीक्यूटिव का भी टेस्ट दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेशन देती हूँ कि आप मई में या फिर जून में टेस्ट के लिए अपेयर कर सकते हैं। अब कईयों के सवाल होते हैं कि ये ऑनलाइन कैसे कंडक्ट होती है। ये ऑनलाइन आपके लैपटॉप्स में, PCs में इसमें होती है। मोबाइल फ़ोन्स पे सबके डाउट होते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे दे दें हम टेस्ट, नहीं पर मोबाइल फ़ोन्स पे अलाउड नहीं होती, उसमें ये टेस्ट कंडक्ट नहीं हो सकता। लैपटॉप्स वगैरह पे ऑनलाइन मोड पे आपको प्रॉक्टर्स वॉच कर रहे होते हैं, उसमें आपको टेस्ट देना होता है। और मतलब मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग सा था, ये फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगी कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसे वो वॉच करते हैं, आपको क्या डूज़ एंड डोंट्स है ना। तो ये मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये वीडियो में आपके सिर्फ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, अगर आप बोलोगे तो टेस्ट में क्या करना होता है, कैसे होता है ना। फर्स्ट टाइम होता है, मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं भी ऐसे ही सर्च कर रही थी, पर मेरे को मिला नहीं कि सेटिस्फाइंग सा कि हाँ मेरे को पता चल सके कैसा होता है कैसा नहीं। पर मैं अब जो जितने लोग कर रहे हैं CSEET उनके लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी कि टेस्ट में कैसे होता है, क्या होता है ना, कैसे रहना होता है आपको। मतलब कि बहुत ही अलग सा प्रोसीजर होता है। तो वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी अपना सारा एक्सपीरियंस, और आपके लिए मतलब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा ये टेस्ट। ओके, सो जो दूसरी नेक्स्ट चीज़ है वो है कि स्टडी मटेरियल। ICSI आपको उनके वेबसाइट पे मॉड्यूल्स देते हैं, वो रेफरेंस मॉड्यूल होते हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। मतलब कि ज़्यादातर तो करना ही चाहिए। वो आपको कहते हैं कि इस टॉपिक पे ऐसे कुछ आ सकता है, पर ऐसा नहीं कि आप टोटली उस पर डिपेंड हो जाओ, डोंट डिपेंड ऑन दैट। पर आपको वो रेफरेंस के लिए देते हैं कि हाँ यू मे ऑल्सो रीड दैट, पर आपको कंपलसरी करना ही होता है क्योंकि आ जाता है यार इसमें से भी ज़्यादातर। और अब से क्या कर दिया है हमारे अटेम्प्ट से, जो मैंने जुलाई अटेम्प्ट दिया था, उसमें से कंपलसरी हो गया कि आपको बुक्स लेनी है। ICSI आपको बुक्स भेजती हैं, MCQ बुक्स होती हैं, वो भी रेफरेंस बुक ही होती हैं। आपको उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना। मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था, बुक्स कंपलसरी थी और ज़्यादा सारी फैकल्टीज़ कह रही थी कि बुक्स, तो इस बार पहली बार आई है शायद बुक्स में ज़्यादातर आएगा। मैंने भी ज़्यादातर बुक ही अच्छे से 3-4 बार सॉल्व कर ली, पर बुक में से मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन ही आए थे। 2 बुक्स मिलती, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बुक्स होती हैं। ये ऐसी कुछ बुक्स होती हैं, ये 3 सब्जेक्ट की एक है। करंट अफेयर्स की आपको एक अलग सी बुक मिलती है, करंट अफेयर्स का मॉड्यूल भी अलग है, पता नहीं वैसे है, पर ये ऐसे 2 बुक्स होती हैं CSEET की। अब जो नवंबर टाइम दे रहे हैं उनको भी मिलेंगी ये, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो ये बुक्स कुछ इस तरह से होती हैं। अब तीसरा एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सारे पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या करनी है कि या फिर किसी हमने उसमें डिपेंड रहना है, एकेडमी पे, इंस्टीट्यूट पे, है ना। तो ये है कि सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ती है क्योंकि कोई भी हमें कितना भी पढ़ा देगा, हमें
करना तो खुद ही पड़ेगा ना, मतलब कि वो हमारे लेक्चर्स करा रहे हैं रोज़ डेली, आपके टेस्ट के एक दिन पहले तक लेक्चर्स करा रहे हो, पर आपको वो सुनना इज़ नॉट इनफ। आपको खुद उसकी रोज़ डेली टू डेली रिवीजन करोगे, इनफ है, बहुत ज़्यादा। आपको बस क्या करना है, जिस दिन आप लेक्चर्स देखो सारे सब्जेक्ट के, आपके 5 आवर्स तो मैक्सिमम है कि मतलब कि मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं कि एक दिन में अगर आप सारे सब्जेक्ट के लेक्चर देख रहे हो, एक एक दिन के, ऐसे नहीं कि सारा पूरे कोर्स का पूरे इसका नहीं कह रही मैं, पूरे टेस्ट का नहीं, एक दिन अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा होता है। अगर 5 आवर्स मैक्सिमम है तो आप ओनली 2 आवर्स भी वो जो आपने देखे उसकी रिवीजन करोगे, आप बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हो टेस्ट। कोई ऐसा हार्ड नहीं होता है ज़्यादा। जो एग्जीक्यूटिव में आ गए वो तो बोलते ही हैं कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पर हाँ आप अभी नए नए कर रहे हो तो सबको अपनी चीज़ मुश्किल लगती ही लगती है, पर अगर आप रिवीजन के साथ करोगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और जब टेस्ट पास आने लगता है तो फिर क्या करना है आपको, तब आपको थोड़ी देर 2 आवर्स को 3-4 आवर्स में कन्वर्ट करना है। साथ साथ लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी अकेडमियाँ फ्री में करवा रही हैं। मैंने भी बहुत सर्च करी थी, कोई अच्छी अकेडमी मिले तो मेरे को मिल गई थी। ऐसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी इतने अच्छे फैकल्टी सारी CSEET की कोचिंग करवा रही हैं, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप जाओ ढूंढो कोई इंस्टीट्यूट, आपको यूट्यूब पे ही बहुत कुछ अवेलेबल मिलता है, सो मेक यूज़ ऑफ दैट। अब कुछ के सवाल होते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स तो वैसे आपको हर कोई बता ही देता है। तो आपके इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट है बिज़नेस कम्युनिकेशन, इसमें आपको बिज़नेस की कम्युनिकेशन में और इंग्लिश वगैरह ये सारी चीज़ें ब्रीफ में मैं किसी और वीडियो में बता दूँगी। ये मतलब नाम ऐसे है बिज़नेस कम्युनिकेशन, ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता अगर आपकी इंग्लिश, आपके ग्रामर वगैरह सारी अच्छी हैं तो। नेक्स्ट सब्जेक्ट है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि ज़्यादातर सबका फेवरेट होता है, पर कुछ उसमें टॉपिक ऐसे हैं जो लॉजिक हमारा भगा देते हैं। और लीगल एप्टीट्यूड में आपको सारे लॉज के बारे में, सारे नहीं मतलब कि कुछ लॉज के बारे में आपको ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताया, ज़्यादा ब्रीफ में आपको एग्जीक्यूटिव में बताते हैं। का नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स आपको हाफ पोर्शन में दिए होते हैं, इन दोनों के इन्वायरमेंट के बारे में चीज़ें बता रखी होती हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसमें करंट अफेयर्स आपको 15 या फिर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के, और बाकी आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आपका करंट अफेयर वीक है। बाकी करंट अफेयर में भी करंट की ही चीज़ें होती हैं, आप ज़्यादा कुछ पुराने बुलेटिन मत करना, ज़्यादा कुछ काम आते नहीं, आपको करंट की ही चीज़ें पूछनी, नाम ही उसका करंट अफेयर्स है तो करंट की ही चीज़ें पूछनी है उसमें से। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप बहुत पुरानी चीज़ें मुद्दे खोल के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। होप आपको ये सब्जेक्ट्स चारों में समझ आ गए हैं। तो बहुत लोगों को इसके मार्क्स के बारे में कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये मॉड्यूल ICSE की वेबसाइट में दे रखा है सब बहुत ही एग्रीगेट और इस सब्जेक्ट वाइज। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि आपको पूरे टोटल मार्क्स में से 200 मार्क्स का होता है, उसमें से आपको 100 लाने होते हैं पास होने के लिए। और आपको सारे सब्जेक्ट में ऐसे नहीं कि अगर आपके किसी में आ रहे हैं 10 और किसी में आ रहे हैं आपके 30 तो आपके 100 बन रहे तो आप पास हो, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं, चारों सब्जेक्ट 50 मार्क्स के, आपको 50 में से 20 स्कोर करना है। अगर सब में आपने 20 स्कोर करा और 100 नहीं बन रहे तो भी आप पास नहीं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर सब्जेक्ट में 25 + 25, 28, 30 इतना स्कोर करना है ताकि आपके 100 भी बन जाए और आप सारे सब्जेक्ट में पास भी हो जाए। कई बच्चे भी मैंने ऐसे देखे, मेरे साथ के थे, किसी के 120 आए, 100 तो पास हो गए, पर उनके जैसे लीगल एप्टीट्यूड वगैरह में 17 आ गए। बताओ 120 स्कोर करके भी वो पास नहीं हो पाए। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट्स पे अच्छे से फोकस रखना है। सारे सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ला सकते हो, पर सब में ये कोशिश करनी है कि सब में आपके 20 अबव ही है।
जिसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जिसमें आपको लग रहा है कि कम है तो उसमें इतनी उस पर प्रिपरेशन करो कि आपके 20+ तो आएगा। तो ये आपके मार्क्स का सारा क्राइटेरिया हो गया। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में ये है कि आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन आप घर पे भी कर सकते हो। कुछ ज़्यादा हार्ड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे और उस आपको स्टोरेज में उतने ही वो आपको नीचे दे रखा होगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करानी है और उसी टाइम आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। उस यूनिक आईडी को संभाल के रखना है। फिर आप ऐसे मत करना कि आपको यूनिक आईडी मिल गई और आप जाके ICSE में पोर्टल में लॉगिन करो और फिर कई लोग कहते हैं कि पोर्टल में लॉगिन नहीं हो रहा, शायद हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो CSEET में CSEET के रजिस्ट्रेशन के बाद आप ICSE की उसमें पोर्टल में नहीं लॉगिन कर सकते। वो जब आप क्लियर कर दोगे, आप एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लोगे तब जाके होगा उसका, ठीक है। सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। जिनके कुछ और क्यूरीज रह रही है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ज़्यादा कुछ क्यूरीज है तो मैं आपको अच्छे से एक वीडियो एक और बना दूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तब से मैंने ना ऐसे सोचा था कि जब मेरा क्लियर हो जाएगा ना मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, ताकि जैसे मेरे को कुछ डाउट्स रहते थे जो और लोगों को ना रहे, ठीक है। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी, बाकी मैं आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दूँगी। इस वीडियो को अगर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और अपनी सारे फ्रेंड्स को शेयर करना। नॉन CS फ्रेंड है उनको भी शेयर कर दो, उनको भी पता चले कि हमारे CS डिग्री का क्या क्या प्रोसीजर है ना, तो पता होना चाहिए यार। और जिनके डाउट क्लियर नहीं हो वो तो ज़रूर करो कमेंट, और जिनके क्लियर हो गए वो भी ज़रूरी सारे ज़रूर करो कमेंट, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं लाऊँगी और चीज़ों के बारे में, और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं। ऐसे नहीं कि छोटा सा टेस्ट है तो कोई छोटा सा टेस्ट नहीं, ऑल ओवर इंडिया होता है। और इस बार की पासिंग परसेंटेज 40% थी। थैंक यू एवरीवन।